नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन और नाज़रीन, आज मैं आपके सामने तिब का एक इंतहाई अहम मौजू कि नहार मुँह पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। आज गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी है। मेरी आदत नहीं है कि गुफ्तगू लंबी करूं, लेकिन आज इस पे थोड़ी सी तहकीक करना पड़ी। इस दुनिया में, इस कायनात में इख्तलाफ राय हर चीज पे है। मां सिवाय मौत के ना मानने वालों ने अंबिया को नहीं माना, इनकार करने वालों ने कुरान का इनकार किया, ना मानने वालों ने खुलफाए राशिदीन की खिलाफत को ना माना, इख्तलाफ करने वालों ने हर मसले में इख्तलाफ किया। आज मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं वो ये है कि नहारे मुंह पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं हम उस पाक कलाम की तरफ जो हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, कुलू वशरबू वला तुसरफू, कुलू वशरबू वला तुसरफू, खाओ और पियो और हद से तजावुज़ ना करो। अब इसका मानी और मफहूम बड़ा सादा सा है कि आपको खाने के लिए जो मुयस्सर है उसको आप खा सकते हैं, आपको जो पीने के लिए मुयस्सर है आप उसको पी सकते हैं, लेकिन एक हद है, हद के ऊपर नहीं जाना, इसराफ नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी। ज्यादती आपके लिए नुकसान का बायस होगा। तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कुलू का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया कि सबसे पहले खाना खाना चाहिए और फिर जो है वो पीना चाहिए। बहरहाल मेरी काफी उलमा से बात हुई है, तो काफी उलमा कहते हैं कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि अगर खाने का लफ्ज अल्लाह ने पहले इस्तेमाल किया है तो आप जरूर ही खाएं, पहले आप पी नहीं सकते। तो मैं इसकी भी जरा तशरीह आपके सामने रखता हूं। मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूं कि ये वीडियो सुनने से पहले जिन अहबाब ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि हमारी हर वीडियो जो है वो घंटी वाला बटन जो है वो जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो उन तक पहुंचती रहे और हम इंशाल्लाह कानून तिब के मुताबिक हमारी हर बात होती है। अटकल पच्चू के हम कायल नहीं हैं। जितना अल्लाह ने इल्म दिया है उसके मुताबिक हम जो बात करते हैं वो अल्लाह के फजल से सही करते हैं। बहरहाल अंबिया के अलावा, अंबिया तो मासूम हैं, गलतियों से पाक हैं, उनके अलावा दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसके मुतल्लिक ये कहा जा सके कि उससे गलती नहीं हो सकती। मुमकिन है हम में बहुत सी गलतियां हैं, हम इसका इकरार भी करते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरफू, के खाओ और पियो और हद से ना बढ़ो। तो एक छोटी सी मिसाल कि सबसे पहले गंदम को पीसा जाता है, फिर उसको आटे को गूंदा जाता है,
फिर उसके बाद उसकी रोटी पकाई जाती है। इसी तरह जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो सबसे पहले वो दांत जो है उसे पीसते हैं, उसके बाद वो मैदे में जाती है और पानी जो है उसको गूंदता है। उसके बाद जिगर जो है उस ग़िज़ा को पकाता है, उसका कैलूस बनाता है, उससे फिर खून बनता है। तो इसी तरह ये मराहल तय होते हैं। एक छोटी सी मिसाल है आपके सामने। अगर किसी ने आटा गूंदना हो तो पहले पानी डालेगा या आटा डालेगा? यकीनी बात है कि आटा डालेगा, और जितनी उसमें प्यास होगी, यानी जितनी उसको जरूरत होगी आटे को पानी की, उतना आप साथ साथ पानी जो है उसको मिलाते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे। इसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक मीटर लगाया हुआ है जो बता देता है कि आपको अब पानी की जरूरत है। आपको जितनी मर्जी भूख लगी हो, लेकिन जब आपको प्यास लगेगी, आपके सामने बेहतरीन बिरयानी पड़ी हुई है, कोई बेहतरीन डिश पड़ी हुई है, वाइट कोरमा पड़ा हुआ है, आप 3-4 साथी बैठे हैं, तो आपको प्यास लग गई है और खाने वाली जो डिश पड़ी हुई है वो थोड़ी रह गई है, तो आप यकीनन ये इंतजार नहीं करेंगे कि यार ये मैं खा लूं कहीं खत्म ना हो जाए। अगर आपके मीटर ने आपको इतला दी तो आप यकीनन पानी पिएंगे। क्यों? आपको पानी की जरूरत है। तो हम ये बात कहते हैं तिब्बी नुक्ता निगाह से कि आप नहार मुंह पानी ना पिएं, लेकिन अगर आपको प्यास लगी हुई है तो फिर हम पाबंदी नहीं लगाते, आप पी सकते हैं। और यही इत्दाल है, यही मियाना रवि है कि नहार मुंह पानी पीने की जरूरत नहीं है, शौक से ना पिए, डॉक्टरों के कहने पे ना पिए, माहिरीन के कहने पे ना पिए। हाँ, अगर आपको प्यास लगी है आप 2 घूंट पी ले, 3 पी ले, 1 पी ले, लेकिन वला तुस्रिफू, हद से नहीं बढ़ना। उतना पिए जितनी उसकी जरूरत है। अभी उसके बाद हदीस का मफहूम आपके सामने रखता हूं। 2 हदीस हैं जो पानी से मना कर रही हैं और 4 हदीस हैं जो पानी पीने का जहां हुक्म मिल रहा है। अभी वो यके बाद दीगरे मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने मैं पेश करूंगा। जो हदीस नहार मुंह पानी पीने से मना करती हैं, उनमें पहली हदीस है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नहार मुंह पानी पिया उसकी ताकत खत्म हो गई। और दूसरी सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने नहार मुंह पानी पिया उसकी ताकत खत्म हो गई। तो इब्ने कय्यम बहुत बड़े जमाना इस्लाम के वस्त के बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े मुहक्किक गुजरे हैं। तो इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम शाफी का कौल नकल करते हुए वो भी नहार मुंह पानी पीने से मना फरमाते हैं। कहते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि बैतुल खुला से फारग होकर पानी नहीं पीना चाहिए और ज्यादा फिक्र में रहना, नहार मुंह पानी पीना, बैतुल खुला से निकलते ही पानी पीना, ये इंसान को कमजोर कर देता है। अब यहां माहिरीन क्या कहते हैं? मैं उन माहिरीन की बात नहीं कर रहा जो कानून तिब के मुतल्लिक बात करते हैं। इन माहिरीन से मुराद यूरोपियन एलोपैथी वाले कि मैदे की कारकर्दगी जो है वो मुतासर होती है।
मैदा कमजोर होता है, जोड़ों के दर्द का सबब बनता है। बरतानिया और अमेरिका में घुटनों के मरीजों को खाली पेट पानी पीने से मना किया जाता है। तो ये तो बात थी कि पानी को नहार मुंह ना पीना। अब आते हैं पीने वाले जो हैं, जो पानी पीने का जवाज पेश करते हैं, यानी इसको जायज करार देते हैं, वो क्या है? तो उसमें पहली हदीस है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुझे वो दूं जो जादू होने की सूरत में मुझे जिब्रील ने दी? यानी जाफरान के साथ सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह जुम्मा और सूरह मुल्क, ये किसी बर्तन में लिखें और उसमें जमजम का या बारिश का पानी मिलाएं और 3 मस्काल दूध मिलाकर पिएं नहार मुंह। तो दूसरी हदीस, तो पहले मैं इसकी तशरीह आपके सामने पेश कर दूं। सबसे पहले तो ये है, ये बात जहन में रखें कि जाफरान का मिजाज क्या है। जाफरान का मिजाज है खुशक, गर्म और इंतहाई ताकतवर। खुशक गर्म कभी भी कह सकते हैं आप इसको। तो जाफरान जो है बड़ी तेजी से ये मुहर्रक है, उजलाती गुद्दी शदीद है, उजलाती गुद्दी मुहर्रक है, तो बड़ी तेजी से ये काम करता है। तो मुझे ये बताएं, जब इतनी लखाई करने के बाद जाफरान के साथ आपने उसको पानी से धोकर और 3 मस्काल दूध मिलाकर पीना है, तो पहली तो बात यह है कि उसमें जाफरान का असर कितना आएगा। और फिर वो पानी तो ना रहा, उसमें आपने दूध भी शामिल कर लिया। अब बात यह है कि उसका जो मिजाज है वो असाबी भी नहीं रहा और वो खालिस पानी भी नहीं है। और दूसरा, हजरत अबू हुरैरा से कि नहार मुंह पानी पीने से चर्बी खत्म होती है। अब पहले सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी पीने की मुखालफत कर रहे हैं पहली हदीस में, और इस हदीस में उसकी तायद कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। उनका कुलकारी शरह बुखारी इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने हदीस नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद और पानी नहार मुंह पीते। तो शहद और पानी, वो पानी तो ना रहा। अब उसकी आगे तशरीह नहीं है कि वो क्यों पीते, वो किस लिए पीते, अब किन दिनों में पिया गया। तो सुन्नन इब्ने माजा में अरकुन नसा के लिए नहार मुंह पानी पीने का हुक्म मिलता है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का कौल है कि 1 मिस्काल कुंदर और 1 मिस्काल शक्कर मिलाकर पियो, यह पेशाब और नसियान के लिए है। तो यह भी पानी तो ना रहा, शरबत बन गया। अच्छा, अब ये जो इन 4 अहादीस के कायल हैं, इनमें ये आपके सामने 4 अहादीस और एक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल जो है वो पेश किया है। तो अब जो पानी पीने से मना फरमाते हैं, उन पे जो पानी पीने के कायल हैं, ये उस पे तबसरा करते हैं। कहते हैं अबू सईद खुदरी वाली हदीस ज़ईफ है, लिसानुल मिज़ान में हवाला है इसका।
और अल-मुग़नी फी अल-ज़ोफ़ा अबू हुरैरा वाली भी हदीस ज़ईफ है। तारीख इब्ने असाकर जिल्द 24 सफ़ा नंबर 456। तो इमाम जलूनी ने तिबरी की दोनों हदीसों को ज़ईफ करार दिया। अब जो मुतदिल उलमा हैं उन्होंने जब रिसर्च की तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि नहार मुंह पानी पीने वाली अहदीस भी ज़ईफ है और पानी से मना करने वाली अहदीस भी ज़ईफ है। तिब्बी माहिरीन के नजदीक ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, नजर तेज होती है, फालतू चर्बी खत्म होती है और वजन कम होता है पानी पीने से। ये तिब्बी माहिरीन वो नहीं है जो तिब को समझते हैं। तो लाजमी पीना मना या हराम की दलील कहीं भी नहीं है कि लाजमी पीने का हुक्म भी नहीं दिया गया, बिल्कुल मना भी नहीं किया गया और हराम की भी कहीं दलील जो है वो वाज़िह नहीं है। अब आते हैं तिब्बी नुक्ता निगाह के कि पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो इब्तिदा में मैं आपको बता चुका हूं कि कुलू वशरबू वला तुसरफू, खाओ और पियो और हद से ना बढ़ो। तो इसका मानी मफहूम ये है कि जब आपको भूख लगे आप खा लें, जब प्यास लगे आप पानी पी लें, हद से ना तजावज करें, ज्यादा ना खाएं ना ज्यादा पिएं। तो अब मसला यह है कि नहार मुंह पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो जो गुद्दी मरीज होते हैं जिनके जिस्म में गर्मी का गलबा होता है, खासकर जब 5 नंबर तहरीक चली जाती है, गुद्दी असाबी हो जाती है, तो उनके लिए हम लिक्विड अशिया जो है वो तजवीज करते हैं। शरबत, मिल्क शेक, गन्ने का रस, सेब का रस। तो जो शख्स पहले ये साबी है उसके लिए भी खतरनाक है, और जो शख्स उजलाती है उसके लिए भी नहार मुंह पानी पीना खतरे से खाली नहीं है। गुद्दी मरीजों के लिए फायदा है, लेकिन वो भी उतना जितनी उनको जरूरत है। तो बहरहाल आपका मर्ज कोई भी है, आप मरीज हैं या आप तंदुरुस्त हैं, नहार मुंह पानी ना पिए। अगर प्यास है तो फिर पाबंदी नहीं है, लेकिन प्यास की सूरत में उतना ही पीना है जितना आपको जरूरत है। ये नहीं कि 8 गिलास पी लें, 10 गिलास पी लें, इतने लीटर पिए। बिलफर्ज अल्लाह ताला ने अगर 4 लीटर 24 घंटे में गुर्दों की ड्यूटी लगाई है कि आपने 4 लीटर जो पानी है वो हजम करना है, और हम 8 लीटर पी लेंगे या 12 लीटर पी लेंगे तो गुर्दों का क्या बनेगा। कई लोग कहते हैं जी हमको पसीना बहुत आता है, सर्दियों में भी पसीना आता है, तो गर्मियों में भी बहुत आता है, वो लोग एसी में रहते हैं। तो पसीना जो है, क्योंकि वो पानी का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, गुर्दे बेचारे क्या करें, वो तो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं जितनी अल्लाह ने उनके जिम्मे लगाई है। तो पानी का इखराज तो होना है जिस्म से, वरना वो तो आदमी जो है लुकमा अजल हो जाएगा। क्योंकि जितना पानी आप पी रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पी रहे हैं, तो फिर वो किसी ना किसी रास्ते से तो निकलेगा। तो इसलिए मोहतरम भाइयों, आप जितनी भूख हो उतना खाएं और जितनी प्यास हो उतना पिएं। और यह बेहतरीन फलसफा कुरान पाक हमारे जिंदगी के हर मोड़ पे, हर लम्हे
हर फील्ड में, हर जगह हमारी रहनुमाई करता है। कोई ऐसा मसला जिसमें कुरान की रहनुमाई ना हो ही नहीं सकता। यह हमारे इल्म की कमी हो सकती है, और उसको समझने के लिए हदीस का इल्म जरूरी है। जितनी अल्लाह ने समझ बूझ दी वो आपके सामने रख दी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो दोस्त जो तिब्बी तुलबा व तालबात ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, तिब सीखना चाहते हैं, उस्तादुल हुकमा हकीम सैयद नेमत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके 6 नब्ज़ें 6 सबाक 6 नब्ज़ें कुल इमराज के तहत जो तिब सीखना चाहते हैं वो राब्ता कर सकते हैं।